हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम क्लास 10th के कार्बन तथा उसके यौगिक के आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने अपने पहले पार्ट में कार्बन के कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स लिए थे तथा कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में भी थोड़ा सा पढ़े थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कार्बन के अपर रूप। अब कार्बन के अपर रूप में आपने सुना होगा क्लास 6th 7th 8th में कि हीरा, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। अब जो आपका क्लास 10th का टॉपिक है इसमें इन डिटेल में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि कार्बन के अपर रूप। कार्बन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एलिमेंट है जो कि एक अधातु है। अपर रूप का मतलब क्या होता है? जब कोई भी तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाएं तो उसी को ही क्या कहा जाता है? अपर रूप कहा जाता है। अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आपको डेफिनेशन आना चाहिए। तो अपर रूप क्या होते हैं? देखिए इसमें कहा गया है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अपर रूप। अब किसी भी एलिमेंट की जो गुण होते हैं वे दो होते हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब एलिमेंट का ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम देख के पता कर सकते हैं, जिसे हम देख के बता सकते हैं, वह गुण फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम देख के नहीं बता सकते, जिसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वह क्या कहलाती है? रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल्स के बेस पे अगर आपको हम समझाएं तो मान लीजिए आप गोल्ड लिए हैं। गोल्ड में देखी जाए तो एक चमक पाई जाती है, देख के बता सकते हैं। गोल्ड कैसा होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है, देख के बता सकते हैं। तो वे सभी गुण किस में आते हैं? फिजिकल में। परंतु गोल्ड में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि इसमें एक विशिष्ट प्रकार नहीं, यानी कि यह चुंबक के प्रति कोई भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। उसका कारण हम देखेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब धीरे धीरे आप क्लास 11th के टॉपिक में समझेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये चीज़ें हम देख के नहीं बता सकते, इसका मतलब वह कौन सा गुण हो गया? रासायनिक प्रॉपर्टी। तो अपर रूप किसे कहते हैं? जब तत्व की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट तथा केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है वह क्या कहलाता है? अपर रूप। कार्बन के अपर रूप देखे जाए तो कार्बन मुख्यतः के दो अपर रूप देखने को मिलता है, एक तो होता है क्रिस्टली, एक होता है अक्रिस्टली। क्रिस्टली में कौन कौन सा आता है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। अक्रिस्टली में कौन कौन सा होता है? कोयला, लैंप ब्लैक, चारकोल। अब हम आपको समझाएंगे कि क्रिस्टली और अक्रिस्टली में डिफरेंस क्या होता है। क्रिस्टली में जब भी कोई पदार्थ होता है वह किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होगा, एटम से बना होगा, आयन से बना होगा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसे ही क्रिस्टली कहते हैं, लेकिन अगर वह अरेंजमेंट इरेगुलर है तो वह कैसा कहलाता है? अक्रिस्टली यानी कि एमॉर्फस कहलाता है। जो क्लास 10th का सिलेबस दिया गया है उसमें क्रिस्टली रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के ही बारे में डिस्कस किया गया है, अक्रिस्टली के रूप में नहीं किया गया है। बट मैंने इसलिए बता दिया, जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा कार्बन का अक्रिस्टली रूप है, तो थोड़ा सा आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। आज हम क्या करेंगे कि क्रिस्टली रूप में हीरा को पढ़ लेंगे। अपने अगले वीडियो में हम ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन को कवर करते हुए आईयूपीएससी की तरफ बढ़ेंगे, जो सबसे स्कोरिंग टॉपिक माना गया है इस चैप्टर का। अब देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है, पॉइंट है, वह क्या दिया गया है? हीरा दिया गया है। हीरा मतलब क्या हो गया? डायमंड हो गया। हीरा की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हीरा कैसा होता है? रंगीन होता है, पारदर्शी होता है, पदार्थ है ही। रंगीन का मतलब कोई भी कलर नहीं होता। पारदर्शी का मतलब कैसा होता है? आर पार देखा जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि जो हीरा होता है इसमें क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का चमक होता है। चमक क्यों होता है? क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक होता है वह उच्च होता है। उच्च अपवर्तनांक के कारण अत्यधिक चमक होती है। थर्ड कंडीशन देखा जाए तो हीरा क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। तो वही चीज़ कहा गया कि यह अत्यधिक कठोर होता है। आइए अब हम आगे हीरा के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अब हीरा देखा जाए तो यह कार्बन का एक अपर रूप है, तो मतलब यह बना किससे होगा? कार्बन से ही बना होगा। अब कार्बन से बना होगा तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वह कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि जो कार्बन होता है वह कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड हमेशा बना के स्टेबल कंपाउंड बनाता है। जैसा कि आप सुने होंगे जो हीरा होता है वह कौन सा है? 3 डायमेंशनल के रूप में इनका जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम 2D पे बना नहीं सकते, बट हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो कार्बन, हर एक पॉइंट पे मैंने क्या रख दिया है? कार्बन रख दिया है। कार्बन की जो वैलेंसी है आपको देखने में तो 2 या 3 दिखेगी, लेकिन हर जगह ये आगे से भी रहता है, पीछे भी इनके बॉन्ड बने होते हैं, जिसको मैंने एक जगह ही आपको दिखा पाई हूँ
कि मान लीजिए यह पॉइंट पे कार्बन है, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, एक बॉन्ड यहाँ बनाया, कार्बन की जो वैलेंसी है वह कितनी कंप्लीट हो गई, 4 हो गई। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताया कि जब भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसको जब मैं अगला वीडियो लाऊंगी वहाँ पे मैं ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि हीरा और ग्रेफाइट एक ही कार्बन के ही अपर रूप हैं, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस देखने को क्यों मिलता है। अब अगला क्या दिया गया है, उपयोग दिया गया है। उपयोग में हीरा का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, आभूषण बनाने के रूप में करते हैं। आई होप कि आपको हीरे के टॉपिक और जो कार्बन के अपर रूप हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और फुलरीन भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हम IUPAC की तरफ आगे चलेंगे, जो कि इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।